स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। पौड़ी के दुगड्डा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को नमन किया और इस दौरान सीएम धामी ने शहीदों की याद में लगने वाले 3 दिन के मेले का शुभारंभ किया है और सीएम धामी ने कहा कि ये भूमि देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। मुख्यमंत्री ने कहा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद दुगड्डा आए थे और यहाँ उन्होंने अपने युवा साथियों को ट्रेनिंग दी थी। इसके बाद यहाँ के वीर लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। सीएम ने यह भी कहा कि ये मेले हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। ऐसे मेलों से इतिहास की जानकारी युवा पीढ़ी को मिलती रहती है। सौभाग्य है कि मैं चंद्रशेखर आजाद जी और वीर शहीद अमर शहीद हमारे भवानी सिंह रावत जी के स्मृति में यहाँ पर लगने वाले मेले में आज मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला है। और निश्चित रूप से ये मेले हमारे आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ियाँ हैं उन पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करते हैं, क्योंकि उनका स्मरण होता है जिन्होंने देश के लिए समाज के लिए अपना सर्वस्व लगाया है। देहरादून राजभवन में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे। सीएम ने केदारनाथ क्षेत्र के कार्यों से संबंधित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया और इसके साथ ही USDMA डैशबोर्ड का लोकार्पण भी सीएम धामी ने किया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारे राज्य में आपदा अभी भी आ जाती है और इसीलिए हमें हमेशा आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा कि आपदाओं को रोकना नहीं जा सकता, लेकिन आपदाओं के प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है। कृपया तालियों की गूंज में किसी प्रकार की आपदा है, कभी बर्णावत पर्वत की आपदा है, कभी अतिवृष्टि की आपदा है। देहरादून से लेकर हमारे एल धारचूला तक में, चमोली के तपोवन की आपदा, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है हमको कभी अतिवृष्टि, कभी भूस्खलन, कभी बादल फट जाना, कभी अभी स्पर्श घनसाली में 3 बार मैं गया। तो इन आपदाओं से हमको तैयार रहना है, नवाचार को अपनाना है, AI को और ज्यादा हमको, क्योंकि आने वाला समय AI का है। उत्तराखंड में मदरसों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काफी सख्ती दिखाई थी। इसका बड़ा असर साफ देखने को मिल गया है। सीएम धामी के एक्शन के बाद 80 मदरसों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। सबसे ज्यादा 47 मदरसों ने हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है। उधम सिंह नगर में 17 और देहरादून से 11 आवेदन आए हैं। नैनीताल जिले से 5 और चंपावत से 1 मदरसे ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया। मदरसा बोर्ड में ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दी गई है। हाल ही में सीएम धामी के निर्देशों के बाद मदरसों की जांच हुई थी। इसके बाद 500 से ज्यादा मदरसे अवैध पाए गए और उन पर सख्त चाबुक चला था। इसके बाद अब 80 मदरसों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का उनका जो विजन है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ के अंदर कंप्यूटर हो, उसे उत्तराखंड राज्य की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उसे बहुत ही सुचारू रूप से उसे आगे बढ़ा रहे हैं। सचिवालय किसी भी सरकार का ब्रेन होता है और यहीं पर नीतियां बनती हैं, तय होती हैं, लेकिन उत्तराखंड सचिवालय फर्जीवाड़े का अड्डा बन गया है। ट्रांसफर और टेंडर के साथ ही नई नौकरी के नाम पर बड़ा खेल खेला जा रहा है। सबसे बड़े सवाल बड़े बड़े दावे करने वाली देहरादून पुलिस पर उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड सचिवालय में एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए टेंडर और नौकरी दिलाने का झांसा देता है और फिर उसी नाम पर ठगी करता है। ताजा मामला सिंचाई विभाग से जुड़ा है। यहाँ कुछ इंजीनियरों के फर्जी ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिए गए। जब ये इंजीनियर अपनी नई पोस्टिंग पर पहुँचे तो मामले का खुलासा हुआ। सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां सचिवालय में नौकरी और टेंडर के नाम पर खुलेआम धोखाधड़ी हो रही है, लेकिन अफसरों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। ये सचिवालय नीति नियमों बनाने वाला स्थल है और यहाँ पर थोड़ा सा आवाजाही पर देखना होगा कि कैसे लोग अंदर आ रहे हैं, कौन लोग अंदर आ रहे हैं और उनका अभियोजन क्या है अंदर आने का, और उनका किस प्रयोजन से वो अंदर आ रहे हैं। किसी से मिलने आ रहे हैं, इस तरह की वारदात करने आ रहे हैं, या कोई उनका एक गैंग यहाँ संचालित चल रहा है। तो इन पर सरकार को ही एक्शन लेना है।
सचिवालय में फर्जीवाड़े के नए मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस भी एक्टिव हो गई। हालांकि पुलिस का वही रटा रटाया जवाब है, जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं कि उनकी नाक के नीचे सचिवालय जैसी अहम जगह पर ये फर्जीवाड़े चल कैसे रहे हैं। आ जाते हैं और ऐसे प्रकरण फिर भी प्रकाश में जो भी आते रहते हैं उस पर पुलिस मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करती है। अभी भी सभी से यही अपील रहती है, युवाओं से खासकर रहती है कि इस तरह के झांसों में ना आए और पहले पूरी तरह से पड़ताल कर लें कि उस चीज की वैकेंसी निकली है कि नहीं निकली है। सचिवालय में ही राज्य के सभी छोटे बड़े सचिव बैठते हैं, अधिकारी और कर्मचारी भी बैठते हैं। यहीं से राज्य की नीतियां तय होती है। ऐसे में ये हैरानी से भी परे है कि सचिवालय में कैसे फर्जीवाड़े के गैंग खुलेआम चल रहे हैं। सवाल राजधानी की पुलिस पर भी है, जो दावे तो बड़े बड़े करती है लेकिन उसकी नाक के नीचे हो रहे फर्जीवाड़े को रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और रुड़की के भगवानपुर इलाके के डाडा जलालपुर गांव में सहकारी समिति के चुनाव के दौरान मामूली कहासुनी हो गई। इस पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि अभी मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल कर रही है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ मैदान संबंधित बयान पर उनकी माफी के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब प्रेमचंद अग्रवाल को संसदीय कार्य मंत्री से हटाए जाने की मांग होने लग गई है। विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने ये कहकर नया विवाद उठा दिया है कि जब तक प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री के पद पर बने रहेंगे तब तक वो कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। प्रीतम ने कहा है कि मैं कार्य मंत्रणा समिति से रिजाइन दे दूंगा। बीजेपी नेता और विधायक खजान दास का कहना है कि प्रीतम सिंह को मना लिया जाएगा। एक बात तय की है, क्योंकि मैं कार्य मंत्रणा का सदस्य हूं। जब तक प्रेमचंद अग्रवाल जी संसदीय कार्य मंत्री रहेंगे, मैं कार्य मंत्रणा से त्यागपत्र भी दूंगा और कार्य मंत्रणा में तब तक जाऊंगा भी नहीं। उनसे बातचीत की जाएगी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री या हमारे नेता सदन उनसे बातचीत करते हुए वो इस तरह का नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि प्रीतम सिंह जी जैसा उनका अनुभव है, इस प्रकार के अभी भाववेश में उन्होंने कहा होगा। देहरादून में हुए बजट सत्र के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर खासा विवाद हो गया और इसी मामले पर कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला भी बोले थे। इसके बाद स्पीकर ऋतु भूषण खंडूरी ने बुटोला को फटकार लगाई थी। आज गैरसैंण पहुंची ऋतु खंडूरी को विरोध का सामना करना पड़ा। गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में स्पीकर के खिलाफ नारेबाजी की गई और विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान विधानसभा के प्रवेश द्वार दिवाली खाल में कांग्रेसियों ने प्रेमचंद अग्रवाल ऋतु भूषण के खिलाफ नारेबाजी की। और उत्तराखंड सरकार के कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए गोल्डन कार्ड की कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाई गई थी, लेकिन ये स्कीम लाभार्थियों के लिए घाटे का सौदा हो गई है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में तकरीबन 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स गोल्डन कार्ड योजना स्कीम के तहत आते हैं। स्कीम में आश्रित परिवार भी कवर होता है। स्कीम के तहत हर महीने पेंशनर्स और कर्मचारियों से अंशदान लिया जाता है। बदले में उनको कई प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। लेकिन विभाग को जितना पैसा गोल्डन कार्ड स्कीम के तहत कर्मचारियों से हर महीने मिलता है, उसका 2 गुना खर्च स्कीम को चलाने में आ रहा है। दिक्कत ये आ रही है कि चूंकि मैंने कहा कि अंशदान के जो प्राप्त होता है उसी से भुगतान की व्यवस्था होती है, तो अंशदान उतना पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त धनराशि उतनी नहीं आ पा रही है कि वो भुगतान कर पाना संभव नहीं है। तो थोड़ा विलंब इसमें जरूर हो रहा है, लेकिन भुगतान उनको होते चले जा रहे हैं। वहीं इससे पहले कर्मचारी और उसके आश्रित परिजन पहले अस्पतालों में अपना इलाज कराते थे, जिसके बाद उनके बिलों का भुगतान उनके विभागों के द्वारा किया जाता था, जिससे भले ही देर लगती थी लेकिन कर्मचारियों के लिए एक तरह से आसानी होती है कि उनके मेडिकल बिलों का भुगतान हो जाता था। कर्मचारियों का कहना है कि अब के हालात पहले की तुलना से ज्यादा खराब हो चुके हैं, क्योंकि कुछ निजी अस्पताल कैशलेस इलाज करने में आनाकानी करते हैं। इससे पहले क्या होता था कि राज्य कर्मचारियों को, सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों को सरकार के विभाग रिवर्समेंट देता था, आपूर्ति करता था। जो चिकित्सा होती थी, आदमी अपने बिल जमा करता था और उन बिलों के बदले उनको पैसा मिल जाता था। देरी लगती थी लेकिन मिल जाता था। आज की तारीख में स्वास्थ्य प्राधिकरण में ये काम दिया गया है।
तो यहाँ कर्मचारियों से कटौती भी की जा रही है और समय से उनको इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। तो कर्मचारियों के अंदर जो आज पीड़ा है, उनके अंदर यही पीड़ा है। जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हो रहे हैं, उनकी डिमांड है कि हमें हमारी कटौती आधी की जाए। एक्टिवेट नहीं हुआ है अभी तक ना, माताजी को एडमिट करना है तो एक्टिवेशन के लिए आ रहे हैं। बहुत बार चक्कर काट दिया, पहले तो बन ही नहीं था, पिताजी के नाम पे ही चल रहा था। उनकी डेथ 21 में हो गई थी, उसके बाद भी उनका गोल्डन कार्ड चल रहा है। माताजी का बनाया है, उसको डीएक्टिवेट करवा के पिताजी का। कर्मचारी और पेंशन होल्डर अपने लिए पहले की व्यवस्था को ज्यादा फायदेमंद मानते हैं, क्योंकि इमरजेंसी स्थिति के दौरान वो किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकते थे। लेकिन अब तो कार्ड जरूर गोल्डन हो गया है, लेकिन इलाज के लिए गोल्डन दिन लद गए हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड मूल के इंडियन बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने लक्ष्य सेन की आयु धोखाधड़ी मामले में याचिका खारिज कर दी है। 2022 में लक्ष्य सेन, उनके परिवार और कोच विमल कुमार पर जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट में जन्म प्रमाण पत्र के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा था और उम्र को 2.5 साल कम करने का आरोप लगा था। लक्ष्य की याचिका का रिव्यू करने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, मामले में ऐसे सबूत मौजूद हैं जो जांच की आवश्यकता को दिखाते हैं। आरोपियों ने लक्ष्य और चिराग सेन के जन्म प्रमाण पत्र में करीब 2 साल 6 महीने की उम्र घटा दी, जिससे वे अंडर एज टूर्नामेंट में भाग ले सकें और सरकारी लाभ हासिल कर पाए। और वहीं नैनीताल के आसपास गुलदारों की धमक से खतरा बना हुआ है। ताजा वीडियो नैनीताल से सटे खूपी गांव का है, जहां गुलदार दिन के वक्त ही चहलकदमी करते दिख रहा है। गुलदार की धमक से ग्रामीणों में डर का माहौल है। वीडियो को स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया है। गांव वालों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की भी मांग की है। उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए आज सबसे बड़ी समस्या जंगली जानवर बन गए हैं और साल दर साल बढ़ते जंगली जानवर खेती किसानी के साथ इंसानी जीवन के लिए इतनी बड़ी समस्या बन गए हैं कि अब पहाड़ के विधायक भी लामबंद होकर इन पर रोकथाम के लिए ठोस नीति बनाने की मांग उठाने लग गए हैं। देखिए। उत्तराखंड में बाघ, गुलदार, सुअर, बंदर, भालू खेती बागवानी के साथ ही इंसानी जीवन के लिए मुसीबत बनने लगे हैं। हालात ये है कि लोग पहाड़ों से हो रहे पलायन के पीछे इसे मुख्य कारण मान रहे हैं। हाल ही में जारी हुई राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी इस बारे में इसे शामिल किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में साल दर साल जंगली जानवरों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जहां स्नो लेपर्ड की संख्या के मामले में उत्तराखंड देश में जम्मू कश्मीर के बाद दूसरा राज्य बन गया है। जम्मू में जहां सबसे ज्यादा 477 स्नो लेपर्ड है, तो वहीं उत्तराखंड में दूसरे नंबर पर 124 स्नो लेपर्ड मौजूद हैं। वहीं उत्तराखंड में गुलदारों की संख्या 3000 के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही बांधों की संख्या बढ़कर 560 हो गई है, जबकि हाथियों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। हालांकि दूसरी तरफ पिछले सालों की तुलना में बंदरों की संख्या में कमी आई है। वहीं पहाड़ में जंगली जानवरों के आतंक का मुद्दा लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत कई बार सदन में उठा चुके हैं, लेकिन अब दूसरे विधायक भी जंगली जानवरों पर नियंत्रण के लिए ठोस नीति बनाने की मांग उठाने लगे हैं। इसके लिए सबसे पहले जो ये हमको ये करना पड़ा, आयोग का भी गठन करके सरकार ने, आयोग के गठन में बैठकें भी हो रही है, योजना भी बना रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन धरातल में काम करने के लिए करना पड़ेगा कि जब तक हमें जंगली जानवरों पर अंकुश नहीं लगाएंगे, जंगली जानवर जो बंदर हैं, इन बंदरों की संख्या कम नहीं करेंगे, दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, इनकी मृत्यु दर बहुत कम है। इतने स्वर हो गए हैं, उनके लिए सियार भेजिए पहाड़ में, सियार उनके बच्चों को मारेंगे तो उसकी पॉपुलेशन कम होगी, उनको बचाने का काम कीजिए। ये अरबों करोड़ों रुपया जो है केवल ठिकाने मत लगाए, इसका सही सदुपयोग कीजिएगा। मैंने कहा हमारे यहाँ पे जो बाघ हैं, यदि जंगली जानवरों को मार रहे हैं तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठने के, और वो डॉक्टर जो मेडिकल नहीं होता है वो बाद में उसको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, लोगों पे आक्रमण हो रहा है, लोग मर जा रहे हैं, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। जंगली जानवरों का इतना बड़ा जड़ों हमारे यहाँ पे बड़ी समस्या है। अब देखने वाली बात होगी कि पहाड़ में लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने इस जंगली जानवरों से कैसे निजात मिलेगी और क्या इसके लिए सरकार कोई ठोस नीति लाती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।
उत्तरकाशी में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्र गंगोत्री यमुनोत्री की पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिन बारिश बर्फबारी का दौर रह सकता है। ऐसे में पहाड़ में आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने वाली है। खराब मौसम के ही चलते पीएम मोदी का मुखबा दौरा भी फिलहाल रद्द हो गया और अब मार्च में पीएम मोदी मुखबा आ सकते हैं। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार एक बार फिर से बन रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में 26 फरवरी से 28 फरवरी को बारिश और ऊपरी इलाके में बर्फबारी का पुनर्नुमान दिया गया। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में 26 तारीख से बारिश बताई जा रही है, जहां पर 27 और 28 तारीख को तेज बारिश ज्यादातर इलाकों में देखने को मिल सकती है। इसमें खास तौर पर उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसकी वजह से प्रदेश में एक बार फिर से ठंडक बढ़ सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पुनर्नुमान है। और पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में मरीजों को लोड आए दिन बढ़ता जा रहा है। मरीजों का लोड, हालात ये हो गए कि सभी बेड पूरी तरीके से फुल हैं। ऐसे में अब भर्ती मरीजों के लिए बरामदे में बेड लगाने पड़ रहे हैं। ये हाल तब है जब यहां पर 65 करोड़ की लागत से बना बेस हॉस्पिटल मरीजों के लिए तरस रहा है। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल लाखों की आबादी का सबसे बड़ा हेल्थ सेंटर है। इस हॉस्पिटल में जिले के साथ ही पड़ोसी मुल्क नेपाल के भी मरीज आते हैं। आलम यह है कि सिर्फ ओपीडी ही यहां 800 से ज्यादा पहुंच रही है। ऐसे में भर्ती मरीजों की तादाद भी आए दिन बढ़ती ही जा रही है। जिला अस्पताल में 120 बेड स्वीकृत है, लेकिन यहां भर्ती मरीजों की संख्या 150 के भी पार पहुंच रही है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन बरामदे में बेड लगाकर मरीजों का इलाज करने को मजबूर है। जो जिला चिकित्सालय है उसमें बरामदे में मरीज सोए हुए हैं। डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है। 70 करोड़ का बेस हॉस्पिटल तैयार है, लेकिन सरकार बार बार घोषणा करती है कि हम इसको संचालित कराएंगे, जल्दी कराएंगे, लेकिन आज भी वो बेस हॉस्पिटल संचालित नहीं हुआ है। जिला अस्पताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर बेस अस्पताल भी बना है, लेकिन बेस अस्पताल 5 साल से सफेद हाथी साबित हो रहा है। करोड़ों की लागत से बने बेस हॉस्पिटल में ना तो जरूरी डॉक्टर है और ना ही पैरामेडिकल स्टाफ। ऐसे में गंभीर मरीजों की एकमात्र उम्मीद जिला अस्पताल ही है। बेस हॉस्पिटल को शुरू करने के हजारों दावे अब तक किए जा चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत दावों से एकदम उलट है। जो फोल्डिंग बेड है, गद्दे वगैरह हमने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, तो उनको लगा के हम बरामदे में भी लगाते हैं। तो बरामदे में लगा के उनका ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे हो और यहीं पर सुविधा उनको मिल सके। जिला अस्पताल 1967 में वजूद में आया था। तब से अब तक हॉस्पिटल की क्षमताओं में कई बार इजाफा हो चुका है, लेकिन अब इसके विस्तार की गुंजाइश नहीं के बराबर है। ऐसे में मरीजों के बढ़ रहे दबाव को देखते हुए नए हॉस्पिटल की दरकार है, लेकिन स्टाफ नहीं होने के कारण बेस हॉस्पिटल होने के बाद इस कमी को पूरा नहीं कर पा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी में पुरोला पुलिस ने चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस गश्त के दौरान नौगांव बिल्ला में युवक के पास से 704 ग्राम चरस मिली। देहरादून में 7 फरवरी को रिटायर्ड प्रिंसिपल से हुई हत्या के आरोप में अभी भी फरार चल रहा है। आरोपी दंपति की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी। बागेश्वर जिला अस्पताल में 2 महीने की गर्भवती महिला की ज्यादा खून बहने से मौत हो गई। महिला ने परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। देहरादून की सेलाकुई पुलिस ने एक नशा तस्कर को 2 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी सागर को पुलिस ने जेल भेज दिया है। अल्मोड़ा में वकीलों ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता अधिनियम 1961 के संशोधन का विरोध किया, साथ ही कार्य बहिष्कार किया। सरकार द्वारा पेपरलेस प्रक्रिया लागू करने के खिलाफ पिथौरागढ़ के डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है इससे उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। नैनीताल में स्कूली बच्चों ने लोगों को नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया, साथ ही नशे से हो रहे हादसों की जानकारी भी दी।
यूकेडी के संरक्षक काशी सिंह एरी ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को हटाने की मांग की। साथ ही कहा, कार्रवाई न करने पर बीजेपी को पहाड़ विरोधी माना जाएगा। काशीपुर में कांवड़ मेला में उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा पहुंचे। शिव भक्तों को एसएसपी ने जूस वितरित किए। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बागेश्वर स्थित बाबा बागनाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। मंदिर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। अब आपको कॉर्बेट से आए एक ऐसे वीडियो को दिखाते हैं जो साबित करता है कि कैसे जानवर अपने बच्चों को हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं। देखिए। नदी पार कर रहे इन हाथियों का ये वीडियो कॉर्बेट के ढिकाला जोन से है। देखने में आम वीडियो जैसा दिखने वाले इस वीडियो में बहुत गहरी बात छिपी हुई है। दरअसल इस वीडियो में बीच में चल रहे नन्हे हाथी को नदी पार करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। नन्हे हाथी के पीछे उसकी मां चल रही है, जो नदी पार कराने में उसकी मदद करती है। एक हाथी पहले नदी में आता है, फिर नन्हा हाथी और फिर नन्हे हाथी की मां चलती है। इस तरह की ट्रेनिंग इन्हें बचपन से दी जाती है ताकि नदी पार करने में आगे इन्हें कोई दिक्कत न हो। इस वीडियो पर कॉर्बेट प्रशासन का कहना है कि हाथी बहुत समझदार जानवर है। ये अपने बच्चे को आने वाली सभी मुश्किलों के लिए इस तरह से तैयार करते हैं जिससे कि वो आगे अच्छे से सरवाइव कर सकें। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथियों की अच्छी खासी संख्या है। स्पेशली जो गर्मियों के दिनों में टिकाला चौड़ में काफी संख्या में हाथी आ जाते हैं। इसमें हाथियों के साथ इनके बच्चों की काफी ज्यादा अधिकता रहती है। और जहाँ तक सिखाने की बात है, तो जैसे सांबर रोड में या और जगह भी पानी क्रॉस करते हुए हाथी अपने बच्चों के साथ दिख जाते हैं। तो किस तरीके से ये पानी में को क्रॉस करें, किस तरीके से शिकार से बचे, ये उनकी माँ के द्वारा स्पेशली सिखाया जाता है। महज 30 सेकंड के इस वीडियो में आपको जानवरों में भी माँ की ममता नजर आएगी, जो अपने बच्चों को हर मुश्किल के लिए न सिर्फ तैयार करती है बल्कि इतना मजबूत भी बनाती है कि वो हर परिस्थिति का सामना कर सकें। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और कल शिवरात्रि का पावन पर्व है। शिव भक्त ऋषिकेश के नीलकंठ पहुंचना शुरू हो गए हैं। शिवरात्रि के अवसर पर लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से शिव भक्त अपने आराध्य से मिलने नीलकंठ धाम पहुंचने लग गए हैं। मान्यता है कि यहां भगवान शिव ने समुद्र मंथन में निकले विष को अपने कंठ में धारण कर तपस्या की थी। देवताओं के आग्रह पर इस स्थान पर भोलेनाथ के शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। तभी से यहाँ देवता और मानव भोले बाबा की पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और उपाधियां दी गई हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह भी पहुंचे। राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी के 20 मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया। समारोह में 115 छात्रों को एमडी की डिग्री और 2100 स्टूडेंट्स को स्नातक की डिग्री दी है। राज्यपाल ने मेडल पाने वाले छात्रों को शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही कहा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति ने हमें आयुर्वेद का ज्ञान दिया है। आज मैंने अपने इस प्रोग्राम के अंदर में 20 गोल्ड मेडल्स से अपने स्टूडेंट्स को सम्मानित किया है। और एक बहुत खुशी की बात है कि इन 20 में मुख्यतः हमारी बेटियां थी। मुझे ऐसा लगता है आज एक ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि पूरी मानवता, पूरी दुनिया हमारे भारत की जो चिकित्सा की प्रणाली है आयुर्वेद, इसके समाधान का इंतजार कर रही है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।